नमस्कार दोस्तों, ग्रोथ कैपिटल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, मार्केट में एक चर्चा चल रही है कि 2 अप्रैल के बाद क्या होगा, या ये चर्चा चल रही है कि ट्रम्प जो रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने वाले हैं। जी हाँ, 2 अप्रैल से ये पूरी दुनिया के ऊपर जो है स्टार्ट कर दिया जाएगा। एक प्रकार से ये टैरिफ वॉर है। उसके बाद क्या होगा? और कई लोग एक सवाल कर रहे हैं दोस्तों कि क्या ये रैली जो आई है मार्केट के अंदर 22,000 से जो निफ्टी उछल कर ऊपर आया है, क्या ये रैली फेक है? देखिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी आपको देने वाला हूं, जिससे आपका मार्केट को देखने का नजरिया बदल जाएगा। देखिए, कई सारे लोग स्टॉक मार्केट में कई सारी बातें करते हैं, ठीक है, और ये एक मार्केट जो है एक अफवाहों का माया जाल है, ठीक है। बहुत सारी बातें यहां पर होती है, हर एक इंसान अपनी तरफ से अलग बात करता है, मगर आपको अपनी तरफ से हिस्ट्री को देखकर सीखना चाहिए कि पास्ट में क्या हुआ है। तो जो इस समय लोग आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं, अलग अलग प्रकार से अलग अलग डेटा आपके सामने रखने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसमें आप एक फिल्टर जरूर लगा सकते हैं। तो आज का ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो को अंत तक जरूर देख लेना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना। और ग्रोथ कैपिटल लर्निंग चैनल यानी कि जीसीएल पर मैं ऑलरेडी कल एक वीडियो डाल चुका हूं दोस्तों, इसको जरूर वॉच कर लेना। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। जिन लोगों ने अभी तक हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है, देखिए वहां पर खबरें मिलती है दोस्तों। और स्टॉक मार्केट में देखिए, पैसा वही लोग बनाते हैं जिसके पास एडवांस में खबरें आ जाती है। याद होगा आपको, हमेशा हर एक खबर पर ही मार्केट में रिएक्शन होता है। तो टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स, पिन कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, वहां जाकर आप जरूर ज्वाइन कर लीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है। अब बात करते हैं बाजार की। वीडियो हो सकता है थोड़ा सा लंबा हो जाए, मगर इंटरेस्टिंग होने वाला है, याद रखना। तो अंत तक जरूर देखना। अच्छा लगे तो लाइक भी कर देना। और एक थैंक यू अगर आप कहना चाहें तो कमेंट बॉक्स में आप कह सकते हैं दोस्तों। अपनी कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, वहां पर भी हम जरूर आपके साथ काम करेंगे। तो सबसे पहले जो लोग अभी ये बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं कि मार्केट में रैली फेक है, ठीक है, जो ये लोग बोल रहे हैं, तो उन्हें एक चीज के ऊपर ध्यान देना चाहिए। क्यों ऐसी बात की जा रही है कि मार्केट में जो रैली है वो फेक है? वो इसलिए कही जा रही है कि इकोनॉमी में उनको एक मंदी नजर आ रही है, ठीक है। मगर एक चीज बताइए, क्या ये मंदी आज से ठीक 6 महीने पहले सितंबर मंथ से नजर नहीं आ रही थी, जब निफ्टी लाइफ हाई बना रहा था? तब क्यों नजर नहीं आ रही थी? उसके पीछे की मैं वजह अगर आपको बताऊं कि बुल रन चल रहा था, और बुल रन में कोई मंदी की बात नहीं करता है। जैसे ही थोड़ा सा मार्केट करेक्ट हुआ, सबको मंदी नजर आने लगी और सबने ये कहना शुरू कर दिया कि फिर अब मंदी आने वाली है, स्टॉक मार्केट में मंदी आएगी, यानी कि अमेरिकी बाजार इसकी शुरुआत करेंगे मंदी की। ये चर्चाएं चलने लगी। मगर क्या भारत ऑलरेडी ये जो टैरिफ वॉर है, ये जो मंदी है, ये जो खबरें हैं, इसको प्राइस इन कर चुका है, डिस्काउंट कर चुका है? इसकी जानकारी लेने के लिए जब भी स्टॉक मार्केट किसी भी खबर को प्राइस इन करता है दोस्तों, डिस्काउंट करता है, तब वो कैसा चार्ट बनाता है, इसके लिए आपको 2020 में जाना पड़ेगा। याद होगा कोविड का वो भयानक समय, जब बाजार, कोविड से इंडिया में किसी की मृत्यु भी नहीं हुई थी दोस्तों, किसी की मृत्यु नहीं हुई थी। पहला केस केरला के अंदर आया था और स्टॉक मार्केट गिरने लग गया था, और बाजार इतनी तेजी से गिरा कि लोगों ने फर्स्ट टाइम अपनी लाइफ में लोअर सर्किट देखे हैं पूरे मार्केट के अंदर। निफ्टी हो गया है, सेंसेक्स हो गया, बैंक निफ्टी हो गया, 15 मिनट के अंदर मार्केट खुलते ही लोअर सर्किट लग जाता था और पूरी दुनिया में त्राहिमाम मच चुका था। मगर जब इंडिया में दोस्तों कोविड आया, सेकंड वेव आई कोविड की, फर्स्ट वेव में यहां किसी की मृत्यु नहीं हुई, जब सेकंड वेव आई कोविड की, तब लाखों लोगों ने अपनी जान गंवा दी। मगर उस सेकंड वेव के आने के बाद मार्केट जो है रिकवरी कर रहा था, जबकि इंडिया में वैक्सीन नहीं बना था दोस्तों, सिर्फ खबरें चल रही थी। मगर बाजार ने एज्यूम कर लिया था कि अब भारत के अंदर वैक्सीन आ जाएगा। पहले से ही कोई दुकान नहीं खुली थी, कोई कारोबार नहीं खुले थे, सब कुछ पूरा का पूरा लॉक था दोस्तों। मगर मार्केट रिकवरी देना स्टार्ट कर दिया, और जो बाजार में रिकवरी हुई दोस्तों,
7,567 का निफ्टी ने जो लो बनाया, और विद इन मान लीजिए आप 5 से 6 महीनों में, जी हाँ, अगर अप्रैल से लेकर अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो करीब करीब अगर आप देखेंगे नवंबर 19 नवंबर तक मार्केट ने अपना लाइफ हाई बना लिया 19 नवंबर तक। तो बाजार प्राइसिंग करता है दोस्तों किसी भी खबर को लेकर। जो लोग अभी ये कह रहे हैं कि ये रैली फेक है, मैं उनको एक चीज बताना चाहता हूं दोस्तों, याद करिए कोविड का वो समय, तब भी उन लोगों को यही नजर आता था कि इंडिया में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो गई है, भारत में बहुत लोगों की मृत्यु हुई है, कामकाज पूरी तरह ठप हो चुका है, सब कुछ नेगेटिव है दोस्तों। तब वो कह रहे थे ये रैली फेक है, बबल है, बबल है। और निफ्टी के 12,500 पे आने के बाद उन्होंने स्टार्ट कर दिया बबल बबल चिल्लाना, मगर ये बबल दोस्तों चलता रहा और निफ्टी भागता रहा, और इतनी तेजी से निफ्टी भागा दोस्तों कि उसने 26,000 को टच कर लिया, मगर वो फटा कब? 26,000 पर। तब वो लोग कह रहे होंगे कि ये बबल है। नहीं दोस्तों, कोई बबल नहीं था। 12,000 का निफ्टी अगर डबल हो जाए उसको बबल नहीं कहते हैं, उसको डबल ही कहते हैं, ठीक है। उसके बाद 26,000 पर 4 सालों के बाद करेक्शन आई दोस्तों। ये तो एक बहुत बड़ा बुल रन बन गया, बहुत बड़ा बुल रन। तो अभी जो लोग कह रहे हैं कि इस समय मार्केट के अंदर ये रैली फेक है, देखिए नेगेटिव बात हमने भी कही मार्केट के ऊपर। जब 25,000 का निफ्टी था तब मैंने आपसे कहा कि निफ्टी 21,000 तक आएगा, ठीक है, ठीक है। निफ्टी 21,000 नहीं आया, मगर 25,000 से 22,000 आया दोस्तों, ठीक है। और जो हमारा ग्रे एरिया था उसमें आया, ये सच्चाई है। उस ग्रे एरिया में आया, ठीक है। 21,000 का हम क्वेश्चन लेके चल रहे थे, 21,000 तक टच नहीं किया, मगर कहीं ना कहीं हम 90% सही निकले। निफ्टी 25,000 से 22,000 आ गया। तो करेक्शन आई वैल्यूएशंस की वजह से, करेक्शन आई टैरिफ की वजह से, करेक्शन आई हमारी खुद की प्रॉब्लम्स की वजह से, करेक्शन आई कि भाव बहुत ऊंचे थे दोस्तों, बहुत ऊंचे भाव थे, तो करेक्शन आई। निफ्टी का पी बहुत हाई चल रहा था तो करेक्शन आई, रिजल्ट खराब आए तो करेक्शन आई। ये जेन्युइन कारण है करेक्शन के, ये जेन्युइन कारण है, और ये आना ही था, ये आना ही थी करेक्शन। अच्छी बात ये रही दोस्तों कि मार्केट एक करेक्शन पूरी कर कर अब ऊपर जाने के लिए तैयार है, मगर यहां पर ये सोच लेना, ये अज्यूम कर लेना कि बाजार बहुत जल्दी लाइफ हाई बना देगा, ये गलत है। अब हम अपने अर्निंग्स को देखेंगे। हमने एक बॉटम बनाया, आने वाले क्वार्टर में जिन कंपनियों के नतीजे अच्छे आएंगे उनमें आपको अच्छी चाल देखने को मिलेगी, जिन कंपनियों के नतीजे खराब आएंगे हो सकता है वहां पर आपको एक गिरावट भी देखने को मिले। मगर इस समय इस रैली को फेक मान लेना, ये बोलते हैं ना, एक बहुत बड़ी गलती आप कर सकते हो। जैसे आप भागती हुई ट्रेन को पकड़ना चाहते हो, वहां पर गलती होती है, तो यहां पर भी फेक समझ के गलती कर देना बहुत बड़ी गलती हो सकती है आपकी। बाद में आपको हो सकता है रिग्रेट भी करना पड़े। अमेरिकी मार्केट की अगर मैं बात करूं तो ट्रंप के टैरिफ के बाद बहुत ज्यादा वहां पर भी करेक्शन आया, वहां पर भी धीरे धीरे मार्केट समझने की कोशिश कर रहे हैं, और ये टैरिफ वाली सिचुएशन ऑलरेडी मार्केट प्राइस इन कर चुका है दोस्तों। उसको पता है कि ट्रंप साहब क्या करने वाले हैं। ऐसा तो नहीं है कि अब वो टैरिफ की बात कर रहे हैं, वो पिछले 3 महीनों से टैरिफ की बात कर रहे हैं दोस्तों। तो ये सारी चीजें मार्केट में ऑलरेडी प्राइस इन हो चुकी है। यहां पर मुझे लगता है डरने की बात नहीं है दोस्तों। याद रखना, मैंने पहले भी जब बाजार गिर रहा था तब आपको एक बात कही थी कि एसआईपी बंद मत करना, गलती मत करना एसआईपी बंद करने की। और गिरते हुए मार्केट में जब एसआईपी लगती है तो एनएवी आपको बहुत सस्ती मिलती है, क्वांटिटी ज्यादा मिलती है। इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। दूसरी बात ये, किसी भी स्टॉक को बाय करने से पहले उसके फंडामेंटल और उसके आने वाले रिजल्ट को जरूर चेक कर लेना दोस्तों, क्योंकि अब मार्केट में जो तेजी का अगला रुझान रहेगा ये हमारी कॉर्पोरेट अर्निंग्स के ऊपर रहेगा। अगर हमारी अर्निंग्स अच्छी होती है तो मार्केट को अच्छी चाल मिलेगी। अगर मान लीजिए आईटी सेक्टर की अर्निंग आती है तो अच्छी चाल मिलेगी, एफएमजी सेक्टर में अच्छी अर्निंग आती है तो अच्छी चाल मिलेगी, कंज्यूमर गुड्स में अच्छी अर्निंग्स आती है तो अच्छी चाल मिलेगी। अब सब कुछ डिपेंड
अर्निंग के ऊपर होगा। दूसरी बात ये, जो लोग टॉप पर फंसे हुए हैं, जिन्होंने बहुत टॉप पर स्टॉक्स बाय किए हैं, वो बेचने की गलती तो बिल्कुल ना करें। ठीक है, हो सकता है समय थोड़ा सा लंबा लग जाए, मगर याद रखिए बाजार लाइफ हाई जरूर बनाता है। याद रखना, हो सकता है कुछ समय लगे, मगर जब अगला लाइफ हाई बनेगा तो आपके भाव जरूर आएंगे, और ये जो सिचुएशन है इससे आप बाहर निकल पाओगे और इससे बहुत कुछ सीखोगे कि हमें टॉप पर बाय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि बाय करने का सबसे अच्छा तरीका 30-30-30%। अगर मान लीजिए आपने गलती की भी होती टॉप पर बाय करने की, तो आप 30% खरीदते, बाकी अगर आपके पास 70% पैसा होता तो ये मौका था, यहां पर आप कुछ अच्छा कर पाते। तो फिलहाल डरना नहीं, मार्केट में कोई फेक रैली नहीं आई बाजार के अंदर। ये जो रैली है ये जेन्युइन है, और निफ्टी मुझे लगता है अब बॉटम भी बना चुका है, याद रखना। मगर एक चीज हो है दोस्तों, जो 21,000 की बात मैं पहले भी कर चुका हूं, जो 21,000 की बात मैं पहले भी कर चुका हूं, तो आपको जब आप किसी भी स्टॉक में बाय करें तो ये सोच कर करें कि अगर मार्केट अपना पुराना लो तोड़ता है, पुराना लो तोड़ता है, तो मेरा स्टॉक यहां से 20 से 25% नीचे भी जा सकता है। ठीक है, तो जब आप ये सोचकर किसी स्टॉक को बाय करेंगे तो आपको डर नहीं लगेगा। अगर आप ये सोच के बाय करेंगे कि मैं यहां खरीदूंगा और मेरा स्टॉक 20% ऊपर जाएगा, हो सकता है उसके 5% नीचे आने पर आप डर जाएं और आप पोजीशन काट लें या बेच दें। तो हमेशा, आज ही नहीं, हमेशा ये सोचकर आप बाय करें, क्योंकि वॉरेन बफेट सर ने कहा है कि जो इंसान अपने पोर्टफोलियो को 40% नीचे देख सकता है, 50% नीचे दे सकता है, वही स्टॉक मार्केट में सर्वाइव कर सकता है। और बाजार के अंदर पैसा कमाना जरूरी नहीं है, पैसा बचाना जरूरी है, और ये बात मैं हमेशा कहता हूं दोस्तों, क्योंकि अगर आप पैसा बचा पाओगे तो मार्केट में सर्वाइव कर पाओगे। अगर आप पैसा नहीं बचा पाओगे तो आपके पास होगा कुछ नहीं दोस्तों, तो सर्वाइव नहीं कर पाओगे। आशा करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। एंड स्क्रीन पे आने वाले वीडियो को जरूर वॉच करें और हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़ें। थैंक यू।